हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए सम्मान विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस बुक में 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भौतिक विज्ञान से देखेंगे चैप्टर 2। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में है बल और बल के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है, तो बल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में गति किसके कारण होती है। तो वस्तुओं में गति किसके कारण होती है, तो बल की क्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का सूत्र होता है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ठीक है, और F = m में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है दोस्तों, F = m में, जहाँ m क्या है वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है त्वरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, असंतुलित बल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है। तो असंतुलित बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो संपर्क बल और असंपर्क बल अन्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपर्क बलों में कौन से बल शामिल हैं। तो पेशीय बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल पेशीय बल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है स्प्रिंग बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है किसके द्वारा, तो स्प्रिंग संतुलन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गैर संपर्क बल में कौन सा बल शामिल है। तो चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 द्रव्यमान वाले वस्तु एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती है। तो आकर्षण बल अनेक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। अब दोस्तों बात करेंगे घर्षण बल की। तो दोस्तों, घर्षण बल का क्वेश्चन देखेंगे। संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल है। तो घर्षण बल। वह बल जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो कौन जो है विरोध करता है, घर्षण बल या विरोधी बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो 2 सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपर्क में आने वाली 2 सतहों पर अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है। तो अनियमितताओं की संख्या जो है कहाँ अधिक होती है, तो खुरदरी सतहों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप होता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं की आपस में जुड़ने का परिणाम होता है स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण जो है गतिज घर्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिज घर्षण को भी जो है विभाजित किया गया है तो स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध जो है रोलिंग घर्षण कहलाता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण कम हो जाता है लुढ़काने से। ठीक है। यानी पहिए घर्षण का कम कर देता है। पहिए जो है क्या होता है, गोल होता है, उसको लुढ़काने से क्या होता है, घर्षण कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप है स्लाइडिंग वाला घर्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है जिसे कहा जाता है, तो जिसे जो है स्लाइडिंग घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोलिंग घर्षण किस कारण होता है? रोलिंग घर्षण जो है किस कारण होता है? तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा दोस्तों किसमें घर्षण होता है? स्थैतिक घर्षण, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो संपर्क बढ़ाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा से भरे टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क होता है। अन्य दोस्तों इसमें रोलिंग घर्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है? तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना कठिन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण कैसे बढ़ सकता है? घर्षण कैसे बढ़ सकता है? तो सतहों के खुरदरापन बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्नेहक ऐसे पदार्थ है जो घर्षण को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूते के तलवे स्क्रू बॉल बेरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? तो घर्षण के कारण जो है घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम हथौड़े से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? तो घर्षण बल। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है। क्वेश्चन है वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है F = और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G × m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ पर G क्या दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 m2 जो है दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, F क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है और r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्रीय बल लगता है पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो है मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यह एक अदिश राशि है।
यह जो क्या है एक अदिश राशि है। जी का मान क्या होता है तो 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जी का मूल्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जब वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं तो मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल जो है आकर्षण बल है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी उसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यह क्या है एक सदिश राशि है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। ठीक है, यानी जी है के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान ध्रुव पर जो है भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं तो बढ़ते या घटते हैं तो जी का मान जो है गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। क्वेश्चन है, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। यानी दोस्तों जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध देखेंगे। कैपिटल जी क्या होता है तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है और स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या कैपिटल आर है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों द्रव्यमान और भार के चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, सदैव स्थिरांक रहता है द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जड़त्वता की माप क्या है जो जड़त्व के समानुपाती होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है वह जो है क्या कहलाता है भार कहलाता है। ठीक है, और भार को W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू एम गुने जी एम जी। ठीक है, जहाँ पर m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और g क्या है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भार की SI इकाई क्या है तो न्यूटन है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है जिसके कारण इसमें क्या होता है परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, यानी भार क्या है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण यानी W इक्वल टू एम इंटू जी प्लस माइनस ए होता है। ठीक है, एम क्या है दोस्तों लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, W क्या है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और ए क्या है मशीन का त्वरण। ठीक है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों W इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, यानी भार क्या हो जाएगा इस स्थिति में अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही हो तो यहाँ पर भी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो W इक्वल टू एम जी। यहाँ पर भी दोस्तों इस स्थिति में भार क्या होगा अपवर्तित रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर जा रही हो तो W इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए यानी एम जी प्लस एम ए। ठीक है, इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो ए के बराबर जी हो जाएगा यानी W इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी भार के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को
गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, W=mgh होता है, जहाँ m क्या है द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और h क्या है ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती है, पलायन वेग। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.35 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। मौसम संबंधित जानकारी के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं द्रव्यमान के केंद्र का, तो बूढ़ा आदमी झुककर चलता है। ठीक है, यह जो है द्रव्यमान के केंद्र का उदाहरण है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है। भार उठाने वाले व्यक्ति झुककर चलता है। ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलता है। पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद संतुलन में है। ये सभी दोस्तों क्या है, द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों घूर्णन बल की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, वह राशि जो किसी वस्तु की घूर्णी गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, तो घूर्णन बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों घूर्णन बल यानी टॉर्क F×r होगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का अघूर्ण बाईं ओर के अघूर्ण के बराबर होता है, तो वामावर्त अघूर्ण = दक्षिणावर्त अघूर्ण यानी दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्तों घूर्णन बल के उदाहरण है, कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है। ठीक है, चक्की का हत्था परिधि के पास होता है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है। खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती है, जैसे लीवर, पुल, स्क्रू जैसे आदि। ठीक है, ये सभी दोस्तों घूर्णन बल का उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो है अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।